भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया और टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया और अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, यानी कि अर्जेंटीना से भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो स्टार रही वो रही गुरजीत कौर, जिन्होंने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर लगाकर एक गोल बनाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम धराशायी होगी। सेमीफाइनल में जगह भारतीय महिला हॉकी टीम ने बना ली। तो ओलंपिक के खेल मैदान से अच्छी खबर भारत के लिए आई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया और अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो चलिए, एक बड़ी उपलब्धि है और हम सीधे रुख करते हैं उनका जिनका बहुत बड़ा योगदान इस जीत में रहा है। और अगर ये अच्छी खबर हमें मिली है तो उसके पीछे पुष्पा श्रीवास्तव जी की जो मेहनत रही है, जो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ढाला, उनकी मेहनत रही है। गुरजीत कौर की कोच हैं। पुष्पा जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जिसको अपने खेल के रंग में ढाला वो आज की स्टार बनी है। बहुत बहुत देश, हम भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती कि उनकी दुआओं से आज हमारी टीम आउटस्टैंडिंग खेली है, ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है। इसके लिए हम सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जी मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने सालों की मेहनत लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम पूर्व कप्तान टीम इंडिया हॉकी के दिलीप टर्की जी को सुन रहे थे और मेजर ध्यानचंद के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी कहा कि दर्शकों की मेहनत लगती है तब ये कुछ मिनट आते हैं जिसमें कमाल होता है और फिर ऐसे इतिहास बनते हैं। जी जी जी, हमारी टीम आज वाकई जितनी भी तारीफ कर लीजिए उतना कम है। आउटस्टैंडिंग टीम खेली है। XYZ जितने भी प्लेयर हैं सबने जान लगा दिया और लगा कि हाँ, क्वार्टर फाइनल में हमारी टीम पहुंची है तो मेहनत से पहुंची है। और आज लड़कियों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को सोचा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को हमारी टीम और गुरजीत ने एक ड्रैग में जो अभी तक मिसिंग करती आ रही थी और वो उसने सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में करके दिखा दिया कि उसके गोल से आज हम चलो सेमीफाइनल में पहुँचे हैं और पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम कोच को और सभी टीम को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई नेक्स्ट मैच के लिए देना चाहते हैं। जो लड़कियों ने मेहनत किया है आज उन्होंने वाकई करके दिखा दिया है। जी पुष्पा मैम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे हम खेल पर तो बात करेंगे लेकिन गुरजीत की बात करें। जैसा कि आपने कहा कि जो पोर्शन खेल में उनका लगता था कि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, वही आज हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जी जी जी, उसने करके दिखा दिया कि हाँ, उसका गोल आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा जिसकी वजह से आज हम लोग सेमीफाइनल में क्रॉस किए हैं। जी हमारे साथ तो आप बनी रहिए। को तो बधाई की पात्र है, साथ में पूरी टीम के लिए। जी बिल्कुल पुष्पा मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। और गुरजीत की बहन जसप्रीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसप्रीत जी, बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की भी निगाहें बनी रही होंगी और आप लोगों के लिए गौरव का क्षण इसलिए भी है, हालांकि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है, लेकिन आज की स्टार आपकी बहन बनी। हाँ जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। जैसे कि पुष्पा मैम ने भी आपको बताया है कि पूरी टीम आउटस्टैंडिंग खेली है आज, जिसमें गुरजीत का बहुत इंपॉर्टेंट गोल था। उसने टोक्यो में उसका पहला गोल है आज, इंपॉर्टेंट गोल है जो कि उसने 22वें मिनट में एकदम सही टाइम पे किया जब टीम को गोल की नीड थी उस टाइम पे। तो बहुत अच्छा गोल है उसका आज का। ड्रैग फ्लिकर है वो इंडिया की, पहली ड्रैग फ्लिकर है वो इंडिया की।
तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए, उसके करियर के लिए। जी बिल्कुल। पुष्पा मैम, अगर हम बात करें पूरी ट्रेनिंग की और पूरी टीम की, जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया हमने, और इस पर सबको हैरानी हो रही है। मेजर ध्यानचंद के जो बेटे हैं उन्होंने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कई बार विजेता रही हो, जो कई बार गोल्ड मेडल हासिल करके रही हो, इसका भी दबाव किसी टीम पर रहता है, लेकिन उसको हरा देना, ये तैयारी हुई कैसे? ये हमारी लड़कियों ने अपनी मिस्टेक नहीं किया, और उन्होंने अपने हर लड़की ने अपने अपने गेम का पूरा फर्ज निभाया और जान दिया, और किसी ने मिस्टेक नहीं किया, और सब एक दूसरे को कवर करके खेला उसने टीम ने। और कोई भी बॉल लेके ऑस्ट्रेलियन आती थी तो हमारी टीम कवर करती थी, अगर बीट भी होती थी तो दूसरी लड़की उसको कवर करती थी। तो एक दूसरे की सपोर्ट से हमारी टीम आज फॉरवर्ड लाइन, मिडफील्डर ने बहुत मेहनत किया, और डिफेंस ने भी अपना फ़र्ज निभाया। आज की नहीं गोल खाना है तो नहीं खाया जी। तो अगर इसी तरह से स्पीड बनेगी तो अर्जेंटीना को भी हम लोग जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को जीत सकते हैं तो अर्जेंटीना को भी हम जीतने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसके लिए हमारे रेलवे के अधिकारियों ने भी गुरजीत को और इंडिया टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है। बिल्कुल। अब मैम, ये पूरे देश के लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन अगर किसी शिक्षक के जो शिष्य हैं वो कमाल कर जाएं तो वो दिन बहुत बड़ा होता है, और आपके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। तो व्यक्तिगत तौर पर आपको कैसा लग रहा है? जी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट रह चुकी हूं, और हमने गुरजीत को मैच मारते हुए अपनी दिन भी हमने याद किया कि कभी भी एशियन गेम्स में मेरे मैक्सिमम गोल पेनल्टी कॉर्नर से मारे थे जी। पहले हम लोग का पेनल्टी कॉर्नर बोला जाता था और हाथ से रोक के मारा जाता था, आज है कि ड्रैग से नाम बदल दिया, ड्रैग फिल्कर। तो गुरजीत ने मारा तो ये हमको बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारी लड़की ने आज इंडिया टीम को जिताया जी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत ही अच्छा उसने गोल मार के इंडिया टीम को बढ़त दिलाया। बिल्कुल। जसप्रीत, अगर हम बात करें इस पेनल्टी कॉर्नर की जिसका नाम बदल गया, जब ये दौर आता है तो सभी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो एक मौका भी होता है, और मौका अगर चूक जाए तो फिर बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं उस पर। तो जब वो दौर आया तो आपकी भी सांसें थमी रही होंगी कि आगे क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें पिछले मैचेस में गुरजीत से कन्वर्ट नहीं हो रहे थे पीसी, तो थोड़ा सा तो था ही, बट एक कॉन्फिडेंस भी था कि इस मैच में तो गुरजीत मिस नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज का, और उसके गोल से, और वो हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वार्टर सेमीफाइनल्स में अपने ड्रैग फ्लिक से गोल करती है, इंडिया को लीड दिलाती ही है, तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो गोल करेगी आज। तो क्या जीत के बाद आपकी उनसे बात हो पाई? हाँ जी, हुई है बात उससे। किस तरीके का उत्साह है टीम इंडिया में? वो तो आपने लाइव देखा ही है, बहुत ज्यादा लड़कियां इस समय खुश हैं, और वो अपने नेक्स्ट मैच के लिए भी उतनी ही डिसिप्लिन्ड है जितनी वो आज थी, क्योंकि गुरजीत हो चाहे निशा हो, निशा भी हमारी एनसीआर की सेकंड प्लेयर है, तो ये लोग बहुत अच्छा खेली हैं आज। इन लोगों की मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। हमारी कोच की तो 2 लड़कियां आज बिल्कुल खेल रही हैं, एनसीआर की 2 लड़कियां खेल रही है, तो हम लोग बहुत प्राउड उस चीज को लेके। जी बिल्कुल। पुष्पा मैम, जिस तरीके से ये पूरा मैच हुआ, बड़ा ये उस वक्त तो आपको भी थोड़ा डर लगा होगा जब पेनाल्टी कॉर्नर की बारी आई कि क्या होगा, लेकिन जब वो हो गया तो बड़ी भावुकता भी रही होगी। नहीं, पेनल्टी जो ड्रैग मारा उसने बहुत ही सही पोजीशन पे था, उसमें रोकना मुश्किल था। अगर ये एक भी इंच इधर उधर होता, या तो बाहर जाता या तो पैड पे जाता, तो इसका एक्यूरेसी जो था ड्रैग का बहुत ही सही था, कॉर्नर पे था, तो रुकना मुश्किल था जी। रोकने की कोशिश किया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, लेकिन इतना पावर था कि वो अंदर चला गया जी। तो ड्रैग में पावर था और एक्यूरेसी भी थी और सही पोजीशन पे था, तो रोकना मुश्किल था। बहुत सही ड्रैग मारा। लेकिन अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो जो हॉकी है उसको लेकर निराशा का दौर बढ़ा, बहुत सारी आकांक्षाएं जो थी वो लगनी बंद हो गई कि हॉकी बहुत बेहतर हॉकी नहीं कर पा रही टीम इंडिया।
क्या बदलाव आप देखती नहीं, हैं पहले में और अब में, वो क्या बदलाव आ गए कि ये कमाल होने शुरू हो गए? पुरुष टीम ने भी कमाल कर दिया, महिला टीम ने भी कमाल कर दिया। हॉकी इंडिया ने काफ़ी बढ़ावा दिया है, हर जगह टूर्नामेंट कराना, कोचिंग देना, तो इसमें हॉकी इंडिया का भी बहुत बड़ा श्रेय है कि उन्होंने ये टीम को इतनी फैसिलिटीज़ दिया है, कोचेस लाए हैं और बराबर टूर लगाते रहे कि जिससे कि अपनी हॉकी टीम परफेक्ट हो जाए। और लड़कियों ने जो मेहनत किया वो करके दिखाया, तो हम तो इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ओलंपिक्स में सेमीफाइनल एक सपना था, वो सपना पूरा कर दिया। अब लड़कियों का ऊपर है कि सेमीफाइनल में क्या करती हैं। यहाँ पहुँच के उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक रचा है जी। और हॉकी इंडिया को और सभी ऑफिशियल को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हॉकी को उन्होंने बढ़ाया और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में हॉकी अपना ऐसी जगह बनाती रहे और हॉकी को बढ़ावा मिलता रहे। बिल्कुल, इतिहास की बात आप कर रही हैं, इतिहास बना, आज टीम ने बनाया इतिहास। जो प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया अभियान शुरू किया है, क्या आप मानती हैं कि इस अभियान का भी असर है? कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखती हैं इस अभियान का? देखिए, खेलो इंडिया में ये खिलाड़ी तो खेलते नहीं है, वो जूनियर बच्चे खेलते हैं हॉकी इंडिया में और खेलो इंडिया में, तो बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। यही बच्चे आगे खेलेंगे तो हॉकी इंडिया और ये खेलो इंडिया से ही बच्चे निकलेंगे। और हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट और भी हॉकी को फैसिलिटीज़ दे और इस तरह से टूर्नामेंट होते रहें तो हमारे बच्चे निश्चय ही आगे बढ़ेंगे। जी, खेल बिल्कुल। हॉकी के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें और पेरेंट्स उनको भेजें, अरे हॉकी में कुछ नहीं है, नहीं हॉकी में बहुत कुछ है। और करके लड़के और लड़कियों ने दिखा दिया कि हॉकी में बहुत कुछ है और पेरेंट्स उनको आगे बढ़ाएं ताकि पेरेंट्स आगे बढ़ाएं, परिवार का सहयोग मिले। तो जसप्रीत, आपसे सवाल ये है कि दबाव केवल खिलाड़ी पर ही नहीं होता, दबाव पूरी टीम पर होता है, कोच पर होता है, परिवार पर होता है। और जब क्वार्टर फाइनल मैच था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से था, तो आप लोग कितने दबाव में थे और अब आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल में किस तरीके से परिणाम आएंगे? हाँ, जिस हिसाब से टीम कॉन्फिडेंस है, आज का परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा रहा है, तो होपफुली अर्जेंटीना से रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। इस बार इंडिया फाइनल में जाने के पूरे चांसेस हैं इंडिया के। तो प्रेशर तो है अभी भी, क्योंकि सेमीफाइनल बहुत बड़ा गेम है इंडिया के लिए जी। तो बट फिर भी चांसेस हैं इंडिया के फाइनल पहुंचने के। बिल्कुल। पुष्पा मैम, आपसे आखिरी सवाल, यहाँ से आप टीम इंडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे अर्जेंटीना के लिए, अर्जेंटीना से जो मैच होने वाला है? हम यही संदेश देते हैं कि लड़कियां जो आज गेम खेली हैं उसको और बेटर करें और हौसले से खेलें, हम पक्का जीतेंगे। और हमारी सबकी देशवासियों की, मेन और वुमेन दोनों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमारी दोनों टीम जीतेगी। फाइनल खेलना है इस बार और इसी उत्साह के साथ मैं दोनों टीमों को हम विशेष देना चाहते हैं कि हमारी टीम फाइनल खेले और फाइनल में जो भी रिजल्ट है हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सेमीफाइनल जीतना ही जीतना है। बिल्कुल, धन्यवाद मैम से जुड़ने के लिए और बधाई इस बात के लिए कि आप ऐसे खिलाड़ियों को गढ़ रही हैं जो कमाल कर रहे हैं और देश के नाम से इतिहास बना रहे हैं। और जसप्रीत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बधाई कि आपके बहन ने कमाल किया और ये कमाल होता रहे, हम लोग बात करते रहें और भारत ऐसे ही हॉकी के आसमान में बुलंदी गढ़ता रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शिक्षण संस्थानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। 15 अगस्त के बाद शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय और कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12 तक के संस्थान खोलने की तैयारी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी भी आज टीम 9 की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय तैयारियों पर बात की और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल हुए थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षण संस्थानों को लेकर फैसला सामने आ सकता है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 15 अगस्त के बाद शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या बातचीत हुई है आज टीम 9 की बैठक में?
देखिए, आज यहाँ पर टीम 9 की जो बैठक थी उसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को भी देखिए बुलाया गया था। और जैसा एडीसी गंगा ने पहले ही बताया था कि बहुत जल्द शिक्षण संस्थान खुलने पर फैसला हो सकता है, तो सूत्रों की माने आज की बैठक में यही चर्चा हुई। वहाँ पर डिप्टी सीएम भी रहे और क्योंकि वो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं, तो बतौर मंत्री वहाँ पर थे, उनसे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, सभी लोगों से हालात पर समीक्षा हुई। उसके बाद स्कूलों का संचालन कैसे किया जा सकता है इस पर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त के बाद शिक्षण संस्थान खोलने पर मंथन चल रहा है, तैयारी चल रही है, जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। अब ये तारीख 16 अगस्त होगी, 17 अगस्त तक ये सामने आना बाकी रह गया है। देखिए, जो पहला चरण होगा सूत्रों की माने तो उसमें यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज जो शिक्षा में आते हैं, और माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक के जो शिक्षण संस्थान है उनको खोलने पर मंथन चल रहा है। इससे पहले शनिवार को भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो हालात है उनकी समीक्षा कर जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों के संचालन को लेकर कार्य योजना तैयार की जाए। देखिए, शनिवार, उसके बाद बीच में सिर्फ रविवार का दिन, और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो है उन्होंने बात की है, बैठक की है, पूरे हालात की समीक्षा हुई है। तो बहुत जल्द देखिए ये मान कर चलिए घोषणा हो सकती है कभी भी कि शिक्षण संस्थान कब से खोले जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में हम हालात की बात करें तो 700 से कम कोविड के एक्टिव केस बचे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब हालात काफी बेहतर है, और इन हालात को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को बिल्कुल प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइंस है उनके तहत खोलने पर मंथन चल रहा है। और औपचारिक ऐलान कब होता है इस पर नजरें बनी रहेंगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसी सिलसिले में एक बार फिर से नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन जब पुलिस ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया तो कराहने लगे, अपराध से करने लगे तौबा। देखिए अपराधी का एनकाउंटर मिला। अपराध से करने लगे तौबा। बदमाशों की दुकान का शटर डाउन। अपराधी का एनकाउंटर मिला। अपने कारनामों से नोएडा को थर्राने वाले, अपने कारनामों से वारदात नामा लिखने वाले जब एक टांग पर चलने को मजबूर हुए तो खुद के जहन में ऐसा खौफ पैदा हो गया कि अपराध के साथ साथ नोएडा से तौबा करें कि तौबा तौबा हुजूर, अब नहीं करेंगे अपराध। तौबा तौबा हुजूर, अब नोएडा तो भूल कर भी नहीं आएंगे। मैं कभी नहीं आऊंगा, सर जी छोड़ दो सर जी, सर जी, सर जी मैं कभी आज के बाद नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी, सर जी, सर जी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रात के अंधेरे में पुलिस वालों से घिरे ये दोनों शख्स नोएडा से तौबा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल ये यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन का असर है, जिसके तहत बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली का निशाना बने ये दोनों बदमाश, जिसके बाद देखिए कैसे माफी मांगते दिखाई दी। कभी आज के बाद नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी। दरअसल नोएडा पुलिस को इन बदमाशों ने 4 दिन पहले सीधी चुनौती दी थी, जिसमें 27 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया गया था। नोएडा के सेक्टर 55 में लूट की वारदात हुई थी। आरएसएस के पदाधिकारी के घर पर हुआ था लूटकांड। लूटकांड के बाद से ही पुलिस को इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल बदमाश सेक्टर 58 इलाके में आने वाले हैं। इस दौरान 4 संदिग्ध आते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने सभी बदमाशों को घेर लिया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी तो वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। सेकंड और SHO 58 की टीम थी। इस टीम को सूचना थी कि जो घटना जिसका वर्कआउट आज किया गया है, इसका खुलासा आज ही हुआ है, उसके कुछ वांछित अपराधी कहीं अपने कुछ ज्वेलरी, कुछ सामान शिफ्ट करने के चक्कर में है। उस सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया। इनकी घेराबंदी की गई है अभी कुछ देर पहले, और ये 2 बाइक पे थे। दोनों बाइक पे 2 बदमाश थे। हम लोगों ने चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की। हम लोग जहाँ पे भी खड़े हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों तरफ से इनको घेरा था। घेरने के बाद इन लोगों ने जब देखा कि चारों तरफ से घिर गए, इन लोगों ने हमारी टीम्स पे अटैक किया। हम लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की। लगभग 5-6 राउंड गोलियाँ चली यहाँ पर, जिसमें वो जो 4 बदमाश थे उसमें से 3 घायल हो गए
और एक बदमाश यहाँ से एक बाइक लेके फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों बदमाशों के पास से 1,80,000 रुपए की रकम के साथ साथ लूटे गए जेवरात भी बरामद हुए हैं। अपना नाम मोनू बताया, मोनू उर्फ आरिफ। दूसरा ने अपना नाम हर्षित बताया और मोनू, गौतम और विष्णु, ये 3 लोग बताए। और जो भागने में सफल रहा उसके बारे में हम लोगों ने पूछा, उसका नाम हर्षित है और हम लोग उसकी कॉम्बिंग कर रहे हैं अभी। इन लोग के पोजीशन से लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने बरामद किए हैं। जैसा कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, 80,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने उस समय भी बरामद किए थे, जो 6 मुलजिम हमसे हमें मिले थे, और बाकी पैसे इन लोगों के बैग से मिले हैं। वहीं पुलिस के एक्शन को देखकर बदमाशों की खिड़की बंद गई, जिसके बाद घायल अवस्था में ही बदमाश रोने लगे और अपराध से तौबा करने लगे। मैं कभी नहीं आऊंगा, सर जी छोड़ दो सर जी, मैं कभी आज के बाद नोएडा में नहीं आऊंगा सर जी। ये कबूलनामा और अपराधियों में भरी दहशत बताने के लिए काफी है कि पुलिस के ऑपरेशन क्लीन का असर किस कदर हो रहा है, कैसे अपराधियों के दिल में खाकी और कानून का खौफ अब पैदा होने लगा है। और उसका सबूत है इन अपराधियों का अपराध और नोएडा से तौबा करना। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अंकित कौशिक की रिपोर्ट।